लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे को एक्शन लेना पड़ता है। तुक्के का मतलब यह है कि आप कम से कम पेपर देते समय 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन पे आप दो ऑप्शनों पे आ जाओगे कि या तो ये है या ये है, चार नहीं। चार ऑप्शन वाले पे तो तुक्का लगाने का कोई औचित्य ही नहीं, कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन फिर भी जहां आप दो ऑप्शनों पे आ जाते हो वहां आपको कई बार कार्रवाई करनी पड़ती है, कई बार एक्शन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दो ऑप्शनों का मतलब ये हुआ कि आप 20 के 20 करते हो, अगर आधे भी सही हो जाए तो आप प्लस में आ जाते हो। तो एक तुक्का सिर्फ उन्हीं शब्दों में लगाना जहां आप दो ऑप्शनों पे आके अटक गए। यहाँ गोली के दे 200 का 200 प्रश्न हम तुक्का मारना चलते हो कर दे, यहाँ काम कौन सा ले मुना लंबोलिटी प्रणाम करूं कर ले नमस्ते। वो क्या करना है, टेंशन फ्री जाइएगा। सबसे पहले इत्मीनान से आप इतना समझिए, आपको पूरा में पूरा क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको टॉप तो करना नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं बनाना है। जो क्वेश्चन सबसे पहले इजी हो, जो एकदम इजी हो, इसे बनाना है, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का हो, इसे बनाना है। उसके बाद मीडियम को बनाना है। सबसे पहले इजी, उसके बाद मीडियम। हार्ड पे नो वर्क। इस पे वर्क करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए इस पे वर्क नहीं करना है। आपको यही रिजल्ट दिलाता है। इवन आपको देखिए रिजल्ट कैसे होता है। एक क्वेश्चन होता है इजी, एक होता है मीडियम, एक होता है हार्ड। लड़का फेल होता है इसके चक्कर में। ये सब लोग बना लेते हैं और जो इन दोनों को बना लिया रिजल्ट हो जाता है। रीजन क्या है, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो 40% क्वेश्चन इजी होते हैं, 40% क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, 20% हार्ड होते हैं, 100% होते हैं। आप अगर इन दोनों को लेके चलते हैं ना तो 80% यही होता है। किसी भी एग्जाम के प्री को पास करने के लिए आपके पास 65% नंबर है, आप जीत जाएंगे, उस एग्जाम को पास कर जाएंगे। 65% चाहिए आपके पास, 65 से 70 बहुत हो गया। तो आपको हार्ड वाले पे नहीं जाना है। हार्ड वाले पे आप तुक्का का प्रयोग कर सकते हैं। रीजन क्या है कि तुक्का में माइनस मार्किंग बहुत कम के बराबर होता है, 1/3, तो ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इसे सॉल्व करने की कोशिश करके अगर फंसिएगा तो फिर ये आपकी बेवकूफी है। आप इन दोनों को सिक्योर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, जैसे जैसे आपका टिक लगाते जाएंगे ओएमआर बढ़ते जाएगा, उसको भरते जाइएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेपर खोला, इस साइड इंग्लिश होगा, इस साइड हिंदी होगा, इधर 7 से 8 क्वेश्चन एक साइड में रहते हैं, 6 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो भी रहा। जब ये पेज सॉल्व कर लेंगे तो इसमें जितना सही किए हैं उसको एक बार लगा लीजिएगा कि इस पेज में मान लीजिए 8 क्वेश्चन है और आपने 5 को आंसर पता है, 5 को टिक लगा दी। ओएमआर लेके 5 को रंग लीजिएगा या टिक कर लेंगे। या ऑनलाइन जो ऑनलाइन वाली एग्जाम होते हैं उसमें जो पढ़ लिए हैं उसको टिक करते जाते। कुछ लड़के क्या करते हैं, एक ही बार पूरा टिक मार लेते हैं, लास्ट में बैठ के रंगते हैं। उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, लास्ट में कभी वो रंगने के बाद भी छूट जाता है उन लोग का, कभी कुछ होता है। ये सब नहीं करिएगा, दिमाग से प्रेशर हटाइएगा। और कोई भी एग्जाम में ना बाबू, पीटी को पास करने के लिए 60% कट ऑफ बहुत है, आपके पास 80% हार्ड और मीडियम और इजी क्वेश्चन रहते हैं। इत्मीनान से जाइए, आराम से सुबह उठिए, अच्छे से एडमिट कार्ड वगैरह रखिए। आप सबके लिए मेरा आशीर्वाद है, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। सबको मेरा दिल से आशीर्वाद, आप लोग को सरस्वती में अच्छे से एग्जाम दिलाएं, सब लोग को कट ऑफ पार कराएं। तुक्का लगाने वालों को नुकसान होना चाहिए। यूपीएससी केवल ये चाहती है कि तुक्का लगाने वाले को फायदा ना हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप दोनों का अंतर समझ पा रहे हैं। तुक्का लगाने वाले को नुकसान हो ये मंशा नहीं है, तुक्का लगाने वाले को फायदा ना हो मंशा ये है। कैसे ये मंशा है? सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि चारों प्रश्नों में 4-4 ऑप्शंस हैं और आपको एक भी नहीं आता है। आपने पहले प्रश्न में 4 में से रैंडमली कोई भी लगा दिया, सही होने की संभावना कितनी है? 1/4 है। आपने चारों प्रश्नों में तुक्का लगाया, सही होने की संभावना कितनी है? 1/4 है। सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि आपका एक ठीक होगा, 3 गलत होंगे। एक ठीक होने से 2 नंबर मिलेगा, 3 गलत होने से 2 नंबर कटेंगे और इसका मतलब है कि आप 0 के 0 हैं। अगर आपने 4 प्रश्नों में तुक्के लगाए तो स्कोर आपका 0 ही रह जाएगा। इसलिए इन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग की कसौटी रखी है कि 3 गलत प्रश्नों पर उतना ही नंबर कटेंगे जितना एक सही होने पर कटते हैं, इसके पीछे का आर्गुमेंट ये है। इससे सरल सा निष्कर्ष है कि तुक्का लगाने से फायदा हो ना हो, नुकसान तो नहीं होता है। एक निष्कर्ष तो निकलता है ये वाला, तो नुकसान तो हो ही नहीं रहा इससे। अब भगवान करे कि मान लीजिए तुक्का लगा 2 ठीक हो जाए बाई चांस,
सोच के देखिए, अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, 2 सही होने पर इसको 4 नंबर मिल गए, मिले ना, जबकि 2 गलत होने पर इसका जो कटा है वो केवल 1.33 कटा है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बराबर नहीं है, अब इसको 2.67 मार्क्स का शुद्ध लाभ मिला है, केवल इस वजह से कि इसने 4 में से 2 तुक्के सही कर दिए। आप मेरी बात समझ गए? और यदि कोई तुक्के में इतना माहिर है कि 4 में 3 ठीक कर दिए उसने, 6 नंबर मिले। नुकसान कितना का हुआ? केवल 1 गलत, 0.66, 5.34 का उसको शुद्ध लाभ मिला। और असली बात यह है कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 56 प्रश्न करने हैं, मेरी समझ में यूपीएससी देने वाले 5 लाख लोगों में से मैक्सिमम 5 ऐसे होंगे, या बहुत मानूंगा तो मान लूंगा 20-30 ऐसे होंगे जो बिना कोई प्रश्न गलत किए 56 ठीक कर सकते होंगे। इस एग्जाम की नेचर, मतलब अगर आपने एग्जाम दिया है या कम से कम मॉक टेस्ट ठीक से दिया है तो आप समझ सकते हैं। कोई अगर ये कहता हो कि मैं 56 प्रश्न किए, 56 के 56 सही किए, बाकी को हाथ ही नहीं लगाया, सब हवाई बातें हैं। जितने अच्छे लोग हैं उनमें से अधिकांश 40-45 के बट्टे बोल जाते हैं। 40-45 तक हो सकता है कि हाँ ये मुझे आता है, ये 3 कथन है, तीनों मुझे आते हैं, ये सही होगा या गलत होगा, एकदम एग्जैक्टली बता देंगे। 40-45 के बाद तो एक गेम चलता है, गेम ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हम सीधी भाषा में बोलते हैं तुक्के की प्रतिस्पर्धा। ज्यादातर सफल लोग वही हैं जो तुक्का अच्छा लगाते हैं। अरे पढ़ते तो अच्छा है ही, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे तरीके से तुक्का भी लगाते हैं। तुक्का कैसे लगता है उसको समझे। तुक्का शब्द थोड़ा हास्यास्पद है, उसके पीछे की जो गणितीय विधि है हमें वो समझने की जरूरत है। अब अपने 56 की 112 है, एक तरीका और है, आप इसमें 4 प्रश्न जोड़ दीजिए कि आपने 60 प्रश्न सही किए, 12 प्रश्न गलत किए, तो भी आपका स्कोर 112 ही रहेगा। कितना सरल है। अगर 56 प्रश्नों से 112 मिले, आपने 4 ज्यादा सही कर दिए और 12 गलत कर दिए, 4 सही से आपको उतने नंबर मिलेंगे जितने 12 गलत होने से कटेंगे, आपका स्कोर उतना का उतना रहेगा। इसका और भी तरीका हो सकता है, आपने 65 प्रश्न सही किए और आपको 30 प्रश्न 30 गलत करने का ऑप्शन मिलेगा। 56 चाहिए ना, नहीं 27 प्रश्न गलत करने का विकल्प आपको मिल गया और उसके बाद भी आपका स्कोर कितना है? 112 है। मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर कोई कहता है कि मैं 56 ही करूंगा और 56 ठीक कर दूंगा, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या मजाक बना रहा है। वो दरअसल इनमें से कोई ना कोई ट्रिक चुनेगा कि 60 सही करने हैं, 12 गलत करने हैं। मतलब गलत करने हैं ऐसे नहीं, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, सही करने तो पर्पस हो सकता है, गलत करने का पर्पस होगा। 65 सही करूंगा, 27 गलत हो, 92 हो गए, 8 प्रश्न छोड़ दूंगा। ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है। अब इस लेवल पर आकर मैं आपको एक निष्कर्ष समझाने का प्रयास करता हूं। मेरी सामान्य राय, जिस पर अभी आपको काम करना है अपने स्तर पर, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए समान दवाई काम नहीं करती है, बीमारियां अलग अलग हैं, दवाइयां अलग अलग ही होंगी। सामान्य राय में बता रहा हूं, सामान्यतः कम से कम 80 से 90 के बीच में प्रश्न अटेम्प्ट कीजिएगा।